जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु से मिलन की तीव्र उत्कंठा होना बड़े सौभाग्य की बात है। सच्चा भगवत प्रेमी वही है जो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। अतः सच्चा भगवत प्रेमी वही है जो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। वैष्णव धर्म का लक्षण करते हुए कहा है, वस्तुत भगवत कृपा तो सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, उसे केवल अभिव्यक्त करना है, और वह अभिव्यक्ति भगवत द्रगा पालन से ही हो सकती है। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, अज्ञासम न सुहासिव सेवा। जिस समय भरत जी भगवान को लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान ने कहा कि भरत, तुम जैसा कहो वैसा ही करो। उस समय भरत जी ने यही सोचा कि मुझे अपने सुख दुख का विचार न करके भगवान की आज्ञा का ही प्राधान्य रखना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। इधर ब्रजंगनाओं का व्रत भी सुखित ही था। वृंदावन से मथुरा कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी भगवान की प्रेम विरह में सभी ने वृंदावन से मथुरा नहीं गया, और भगवान की इच्छा देखकर उन्होंने मरण से भी सहस्त्र गुना दुखदायिनी वियोग व्यथा को तो सहन ही की, किंतु वे मथुरा नहीं गई। अतः सेवक का प्रधान कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। जिस समय भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उस समय वे उसे अपनी माधुरी का थोड़ा सा रसास्वादन करा देते हैं, और ऐसा वे इसलिए करते हैं जिससे कि वह उपासक की भगवत मिलन की तृष्णा और भी अधिक तृप्तर हो जाए। इसी से भगवान का भजन करने वाले को कभी कभी कुछ विलक्षण आनंद का अनुभव हुआ करता है, परंतु वह स्थिर नहीं रहता। वह भजनानंद तो प्रभु प्रेम की आसक्ति के लिए है। जिस प्रकार किसी कामुक पुरुष को कामनी सौंदर्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो जाने पर फिर उसे कितना ही समझाया जाए वह उसे छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जिससे भजनानंद की थोड़ी सी भी चाट लग गई है, उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर सकता। देखो, जिस समय नारद जी ने देखा कि मेरी माता का देहाभास हो गया, तो यह समझकर कि मेरा भगवत भजन का एकमात्र प्रतिबंध नष्ट हो गया, बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल वन को चल दिए। वहाँ इंद्रियों का निरोध कर दीर्घ काल तक भगवत भजन करते रहे। इसी समय एक दिन भगवान ने उन्हें अपनी मधुरिमा का यत्किंचित रसास्वादन कराया, परंतु वह आनंद बहुत जल्द तिरोहित हो गया। इससे नारद जी बड़े व्यग्न हुए। उन्होंने बहुत यत्न किया, परंतु पुनः उस रस का समास्वादन न कर सके। उन्होंने प्रभु से बहुत अनुनय विनय की, वे बहुत विरहल हुए, परंतु प्रभु ने फिर कृपा न की। वास्तव में तो प्रभु की यह कठोरता ही परम कृपा थी। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि जीव उनके लिए अत्यंत तुलसित हो जाए। यह तो परम सौभाग्य है। हम लोग स्त्री धन आदि के लिए निरंतर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं, किंतु प्रभु के लिए हमारा अंतकरण कभी द्रवीभूत नहीं होता। न जाने वह समय कब आएगा जब प्रभु के भी प्रयोग काल में दग्ध होकर हमारा एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होगा। भावुकों की स्थिति ऐसी ही विलक्षण हुआ करती है। अतः भगवान ने देखा कि नारद के प्रेम का अभी शेषव काल है, अभी इसके पनपने की आवश्यकता है। जिस समय जतु तरल लाख के समान इसका अंतकरण सर्वथा द्रवीभूत हो जाएगा, उसी समय यह मेरा यथावत प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने यह कठोरता धारण की। उनकी यह कठोरता भी कोमलता थी। प्रभु ने थोड़ा सा रसास्वादन इसलिए कराया था जिससे उनकी तुरसा
खूब बढ़ जाए, क्योंकि बिना रस परिचय के उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण देखा कि मेरे उपेक्षा के वचन सुनकर गोपांगनाएं कुछ उदास हो चली, उन्हें आश्वासन देने के लिए उन्होंने कहा कि पहले उत्थानिका में कहा जा चुका है कि जब प्राणी बहुत काल तक भगवत चिंतन करते रहने पर भी भगवत कृपा से वंचित रहता है तो उसकी लगन में कुछ शिथिलता आ जाती है। हम रूप रसादि शब्दों का जितना ही अधिक सेवन करेंगे उतनी ही उनके प्रति हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। शास्त्रोलोचना की भी ऐसी ही बात है। जिन्हें शास्त्र आलोचन का व्यसन हो जाता है उनसे फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। इसी प्रकार जो लोग निरंतर भगवत चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं उनका भी उसमें ढूंढ अनुराग हो जाता है। ऐसा अनुराग सनकादि में भी था। आशा बसन बैसन यह तिन्हि रघुपति चरित होई त सुनहि। किंतु यदि भगवत भजन कुछ काल के लिए छूट जाता है तो उसका स्वास्थ्य भी कुंठित हो जाता है, उसका फिर नए सिरे से अभ्यास करना होता है। इसी योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि आप चाहे भगवत चरित्रों का श्रवण मनन करें, चाहे कर्म निष्ठा को ढूंढ करें, चाहे योगाभ्यास में प्रवृत्त हो और चाहे वेदांत श्रवण करें, सभी को दीर्घ काल तक आदरपूर्वक सेवन करने की आवश्यकता है। यदि आपको खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए जैसी और जितनी अग्नि की जितनी देर तक आवश्यकता है, यदि उतनी अग्नि न देंगे अथवा बीच बीच में अग्नि संयोग को रोक देंगे तो खिचड़ी कभी बन नहीं पाएगी। इसी प्रकार भगवत भजन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी दीर्घ काल तक निरंतर पर्याप्त अभ्यास की अपेक्षा है। इसी तरह यदि दीर्घ काल तक भगवत स्मरण और भगवत स्वरूपा ध्यान करते रहेंगे तो उसका व्यसन हो जाएगा और यह व्यसन ही परम सौभाग्य है। इसलिए हर समय राधा 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 की जाप अवश्य होनी चाहिए, करनी चाहिए। परंतु यदि दीर्घ काल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी रहे, प्रभु से मिलने की उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसी प्रीति तो चातक और मीन में ही देखी जाती है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। चातक का एक ही नियम है, वह स्वाति बूंद की छोड़कर दूसरे जल की ओर कभी दृष्टिपात ही नहीं करता। उसके अभाव में वह निर्मल नीर प्रपृत सरोवर के तट पर भी प्यू प्यू रटते रटते मर जाएगा, परंतु अन्य जल कदापि ग्रहण नहीं करेगा। अपने एकमात्र प्रियतम पेयधर को छोड़कर वह किसी से याचना नहीं करता, परंतु वह पेयधर उसे क्या देता है, खूब गर्ज तर्ज कर लोकों की वर्षा करता है और बिजली भी गिरा देता है। जल दुजनम भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पवि पाहन डारऊ। परंतु उसकी तो एक ही टेक रहती है, क्या उसे जल की कमी है? नहीं, परंतु यदि उसे अमृत भी दिया जाए तो वह भी अपना नियम भंग नहीं कर सकता। चातुकु रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यही दशा मीन की है। वह तो एक क्षण के लिए भी अपने प्राणाधन जल का वियोग सहन नहीं कर सकता। अरे सर, इस समय तो तुमने बड़े दिव्याति दिव्य पुष्प विद्यमान है, इसी से तेरे बहुत से साथी बने हुए हैं, परंतु जब तू क्षीण हो जाएगा, तुझमें खिले हुए कमल कुमला जाएंगे, तब ये हंस तुझे छोड़कर गगन मंडल में विहार करने लगेंगे। और यह भ्रमर जो तेरे परम प्रेमी बने हुए हैं वह भी तुझे छोड़कर रसाल मुकुल का ही आश्रय लेंगे। परंतु बता, यह मीन कहाँ जाएगा? ऐसे तेरे साथी नहीं, तुझसे भी पहले सुख जाना होगा। साधन कार्य में श्रद्धा उत्साह की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रेमास्वादन करने वाले में प्रधान तो चातक और मीन ही है। अन्य प्रेमियों में तो इस तरह का एकांगी प्रेम प्राय देखा नहीं जाता। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। वहाँ तो प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता है, अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेक्षा होती है। इसलिए जब प्राणी
भगवान के सम्मिलन की आकांक्षा से कुछ काल तक भगवत चिंतन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान की ओर से उसे कोई सहारा नहीं मिलता, तो उसका धैर्य भंग हो जाता है और उसकी श्रद्धा शिथिल पड़ जाती है। साधन मार्ग में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। योग दर्शन में श्रद्धा का अर्थ उत्साह किया है। वहाँ बतलाया है कि वह माता के समान योगी पर अनुग्रह करता है। बिना श्रद्धा या उत्साह के साधन मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय और अभ्यास में तत्पर रहने की आवश्यकता है। भगवान मार्ग में शीघ्रतर प्रगति होने के लिए स्वाध्याय और योगाभ्यास दोनों के ही कर्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा है। यदि तुम निरंतर ध्यान परायण होकर आरंभ से 4 घंटे की समाधि लगाने का प्रयत्न करोगे तो उसमें कभी सफल न हो सकोगे। पहले केवल 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करें, फिर 5-5 मिनट स्वाध्याय करें। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साथ साथ अभ्यास करते हुए कर्मश ध्यान काल में वृद्धि करो। ध्यान के बढ़ने पर धीरे धीरे स्वाध्याय में कमी कर सकते हो। उससे पहले यदि स्वाध्याय छोड़कर केवल ध्यान में ही लगोगे तो ध्यान तो होगा नहीं, केवल मनोरंजन होगा, तंद्रा में समय का अपव्यय होगा। स्वाध्याय क्या है? अपने प्रीतम के स्वरूप का परिचायक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। यदि तुम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हो तो श्री सूरदास जी के उन पदों का पाठ करो जिनमें भगवान के दिव्याति दिव्य स्वरूप सौष्ठवक का वर्णन किया गया, अथवा श्रीमद् भागवत से भगवान की दिव्य मंगलमय मूर्ति की स्फूर्ति करने वाले अंशों का परिशीलन करो। उसके मनन से जब तुम्हारी मनोवृत्ति ध्याकार हो जाए तो जितने काल वह स्वरूप मानस नेत्रों के सामने रह सके उतने समय तक ध्यान करो। फिर जब ध्यान में शिथिलता आए तो स्वाध्याय करो। इसी प्रकार निर्गुण उपासकों को भी सत्यम ज्ञान मंत्र ब्रह्म आदि वाक्य को मनन करते हुए ही ध्यान अभ्यास प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह स्वाध्याय और ध्यान का कर्मिक अभ्यास करने ही प्रभु के स्वरूप की स्फूर्ति जल्दी हो सकती है। जब बहुत काल अभ्यास करते रहने पर भी भगवत स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती तो साधक बहुत ही निरुत्साह हो जाता है। उसका उत्साह बनाए रखने के लिए ही स्वाध्याय की आवश्यकता है। बहुत से लोग भिन्न भिन्न महात्माओं के पास जाकर साधन की बात पूछा करते हैं। उन्हें कोई कुछ साधन बतलाता है और कोई कुछ दूसरा साधन बतला देता है। वे कुछ दिन तक साधन का अवलंबन करते हैं और उसमें असफल होने पर निरुत्साह हो जाते हैं। उनका हृदय विषादग्रस्त हो जाता है, किंतु विषाद से कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो साधन मार्ग में चलने से ही होगा। विषाद से शोक मोह के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए साधक को विषाद नहीं करना चाहिए। जिस समय तुम्हारा साधन पूरा होगा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा। उसके लिए उतावले क्यों होते हो? तनिक हिरण्यकशिप के तप की ओर ध्यान दो। उसके शरीर को पिपलिकाओं ने छलनी कर दिया था। मान सर्वथा सूख कर केवल अस्थि चमड़ मात्र रह गए थे, तो भी वह निरुत्साह नहीं हुआ। वह कहता है कि काल नित्य है, आत्मा नित्य है, अतः यदि शरीर नष्ट भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, हम तपस्या से पीछे नहीं हटेंगे। यह है तपस्या का उत्साह। देखो, वे लोग राक्षस थे किंतु उनकी धारणा कैसी स्थिर थी। हम लोग 10 दिन माला फेरते हैं और कोई आनंद अनुभव नहीं होने के कारण समय और मंत्र को दोष देने लगते हैं, किंतु यह हमारी भूल है। हम ढूंढतापूर्वक अपने साधन पर डटे रहना चाहिए। एक वेश्य व्यापार को अपना सर्वस्व समझता है। व्यापार करने में वह अपनी सर्वस्व रक्षा मानता है और व्यापार न करने में सर्वस्व का नाश समझता है। इसी से वह धन, स्त्री, गृह और देश की भी उपेक्षा करके विदेश में चला जाता है तथा अपने कारोबार के लिए दिन रात एक कर देता है। लोग कहते हैं महाराज भजन करते हैं तो निद्रा बहुत सताती है, किंतु तनिक स्टेशन मास्टर खंजाचियों से तो पूछो, उन्हें कितनी निंद्रा आती है। वो जानते हैं कि थोड़ा सा भी प्रमाद होने से हानि होने की संभावना है। वे 2-4 रुपये की हानि की आशंका से रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में ढील होने पर हानि की आशंका होती हो
तो आलस्य कैसे आ सकता है? जैसे तीव्र क्षुधा या तीव्र पिपासा होती है, उससे कब बैठा जाता है। इसी प्रकार यदि भगवत तत्व के न जानने में अपनी हानि सुनिश्चित हो और याद रखें, यदि इस मनुष्य जन्म में आप भगवान का साक्षात्कार न कर सके तो महति विनष्टि है, सर्वस्व नाश हो जाएगा। क्योंकि जब 2 रुपए की हानि की आशंका से रात की नींद नहीं आती तो सर्वस्व नाश की आशंका होने पर कैसे आलस्य सताएगा। हमें जो काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए। भगवत भजन में सर्वस्व लाभ है और उसकी अपेक्षा में सर्वनाश है। जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा, भजन में प्रगति नहीं कैसे होगी। सामान्य रूप से यह बात सभी को निश्चिंत है कि एक दिन अवश्य मरना होगा, परंतु यह निश्चय नहीं रहते हुए भी 60-60 वर्ष के बूढ़े भी दुराचार, दंभ और पाप से निर्भुत नहीं होते। इसमें क्या हेतु है? मोह ही उन्हें मृत्यु की घड़ी का विस्मरण करा देता है। एक तो इस प्रकार मृत्यु का सामान्य रूपेण निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या बंधु की मृत्यु को देखकर होने वाला वैराग्य। क्या ये दोनों समान है? हमें भी अपनी मृत्यु का निश्चय है, परंतु क्या हम उसकी ओर से निश्चिंत नहीं है? किंतु यदि हमें राजाज्ञा हो जाए कि आज से 5वें दिन तुम्हें फांसी दी जाएगी, तो फिर क्या 5 दिन तक हमें नींद आ सकती है? अतः हमें ऐसा अभिमान न करना चाहिए कि हम परमार्थ विषय को जानते ही है। हमें सत्पुरुष या सत्शास्त्रों के संग की क्या आवश्यकता? यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति शिथिल पड़ जाएगी। नहीं, इनका संग तो विवेक और वैराग्य को उद्दीपन करने वाला है। इस उद्दीपन की बहुत आवश्यकता है। हमें विचार शक्ति को निरंतर जागृत रखना चाहिए। इस प्रकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित रहेगी तो भजन में प्रमाद न होगा। यह कोई जादू टोना या मंत्र नहीं है, यह तो युक्ति और अनुभव पर सिद्ध बात है। उत्साह भंग होने से पुरुष निर्वीर्य हो जाता है, अतः उत्साह को स्थिर बनाए रखना चाहिए। सुनते हैं ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान का दर्शन हो गया था। जिस समय भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, ध्रुव जी ने कहा, भगवान मैं तो सुनता था आप बड़े दुराराध्य है, परंतु मुझ पर आपने इतनी शीघ्र कृपा कर दी। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम यह मत समझो कि हम 6 मास में ही मिल गए। आओ देखो हमारी प्राप्ति के लिए तुम्हारे कितने शरीर शुष्क हुए हैं। ध्रुव जी ने दिव्य दृष्टि देखा कि उनके सहस्त्रों शरीर कंदराओं में सूखे हुए पड़े हैं। भगवान बुद्ध की तो प्रतिज्ञा थी, अतः असफलता से हताश मत हो, साधन में लगे रहो। देखो वायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भी कितने समय धन जन समुदाय का क्षय हुआ है। भगवत प्राप्ति तो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है। बस लगे रहो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तुमने टिट्टी भर की गाथा सुनी होगी। समुद्र उसके अंडे को हर लिया गया था। इससे कुपित होकर उसने समुद्र को सुखा डालने का निश्चय किया। वो अपने पंजे में बालू भरकर समुद्र में डाल देता और चोंच से एक बूंद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल देता। उसने ढूंढ नीचे कर लिया कि चाहे कितने ही जन्म बीत जाए, समुद्र को अवश्य सुखा डालना। यह सब लीला देवऋषि नारद जी ने भी देखी है और टिट्टी की दुर्दशा देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने यह सारा समाचार पक्षीराज गरुड़ को सुनाया और उन्हें अपने सजातियों की सहायता करने के लिए उत्तेजित किया। फिर क्या था, पक्षीराज तो पर मारते ही समुद्र में खलबली पड़ गई। उसे तुरंत हार माननी पड़ी और टिट्टी के अंडे लाकर देने पड़े। यह समुद्र की पराजय टिट्टी के अपने प्रयत्न से नहीं हुई थी। उसमें तो गरुड़ जी की सहायता ही कारण थी। परंतु यदि टिट्टी भी ऐसा हठ न करता तो गरुड़ जी क्यों आते? इसी प्रकार जो लोग ददचित होकर तन मन से लग जाते हैं, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है और उसी से भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन तो भगवत सम्मिलन की तीव्र तृष्णा ही है। उस छटपटाहट के बिना भगवत कृपा अत्यंत दुर्लभ है। हठ बस सठ बहु साधन करही, भक्तिहीन भव सिंधु न तरही। इसलिए केवल नाम जप, राधा राधा राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।